गाइस, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एनी का कल बारात थी, आज उसका वलीमा है। लेकिन एक बुरी ख़बर भी है जो हमारे लिए बड़ा सारी रात मसला बना रहा है। असगर साहब का हो गया था एक्सीडेंट बारात की रात को। ये दोनों कज़न इधर लेने आ रहे थे घर से कुछ सामान, तो बाइक से गिरे हैं दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बच गया, लेकिन असगर का जो है ना वो टांग फ्रैक्चर हो गई, यानी घुटना जो है। और अब ऑपरेट डॉक्टर ने कहा है जी कि इसका होगा। अभी दो डॉक्टर से और कोई एक दो से ओपिनियन लेके फिर इसका ऑपरेट करवाना है। फर्स्ट फ्लोर में चले जाए। ओके ओके भाई ओके। वो बस ये मैं बता रहा हूँ, सुबह इसके ऑपरेशन के बाद ही इसको जो क्या क्या चीजें 12 बजे को ना लोगों की वजह तो ना हॉस्पिटल वाले ने कहा तुसी मरीज किते अपना होर ले जाओ। नीचे वो हले उड़ा रहे ने हले उड़ा रहे अभी और आ रहे, अभी पीछे बारात पूरी है। उन्होंने कहा जी मरीज अपना कहीं और शिफ्ट करवा लें। लो जी ये चेक करो असगर साहब दे कारनामे। ये मोटरसाइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਜ਼ਨ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਲੀਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਨੀ ਦਾ ਵਲੀਮਾ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਆ भी सारी रात हॉस्पिटल रहे इसके साथ, और अकबर भी। और सुबह 5 बजे तकरीबन हम लोग 6 बजे वहाँ से फ्री हुए हैं हॉस्पिटल से। ये लो दुआ करनी है अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ते नज़र लगाने वाले बच जाओगे वैसे, कहना नज़र लगाने वाले बच जाओ। अपना सदका उत्थे आप ही कर देना सी ना। शेरवानी पाई सी, वो बड़ी सूट कर रही सी जी। तो अभी शुक्र है कि बचत यानी होगी है, कुछ सर पे चोट नहीं लगी। ये देख लें जी। अब ये वलीमे की तैयारी कर रहा है, कहता मैंने जाना ज़रूर है। इसके सारे दोस्त भी और कज़न भी वो कह रहे हैं जी कि अब जाहिर है कि शादी का आज बड़ा अहम दिन है, तो वो कह रहे हैं जी हम इसको ले जाएंगे, जैसे भी लेके जाएं, प्लस्तर हुआ हुआ है उठा के ले जाएंगे उधर। 1-2 घंटे वो जो भी होगा फंक्शन वहाँ पर हम इसके साथ होंगे। तो अब इसका कल इसका इंशाल्लाह फिर दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेके इसका फिर जो भी वो बताते हैं कि प्लस्तर से ठीक हो सकता है वो देखेंगे। एक्सरे वगैरह इसको करवाए थे, उसमें तो फ्रैक्चर आया है, लेकिन वो कह रहे थे कि अब मज़ीद इसके कोई वो चेक वगैरह करके जो सीनियर डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि ऑपरेट ज़रूरी है या वैसे ही ठीक हो सकता है। तो दुआ कीजिएगा सब कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और सब बच्चों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। ये परेशानी बनी रही है हमारे लिए, अभी भी बहुत परेशानी है। अब कल इसको बड़े भाई मेरे हैं वो इसके साथ ही थे उधर रात को हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने वही कहा कि सीनियर डॉक्टर्स बताएंगे। तो आज फिर जाहिर है कि फंक्शन है घर में, आज तो नहीं हम जा रहे हॉस्पिटल। तो उनसे कहा है कि जी कल हम फिर आएंगे और एक हॉस्पिटल किसी और में चेक करवा के ओपिनियन लेके फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने फ़र्स्ट एड जो होती है वो दे दी है, इसको प्लस्तर वगैरह कर दिया ताकि इसका घुटना हिले ना और ग्रिप में रहे। रात को तो बहुत ज़्यादा पेन थी। ये इसने कोट पैंट सिलवाया था, ये हाई नेक है, ये शूज़ हैं इसके। अब एक शूज़ पहन के जाएगा ये शादी पे। इसके साथ ब्लैक पैंट है जी, कंट्रास्ट। ये मैंने इसको कहा था कि ये वाला कलर पहनो, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो हेलो ए सारे चुक के ले जाएंगे। गाइस इधर चेक करो, मेकअप आर्टिस्ट कितने चढ़ के अपना मेकअप करन दे। बोना आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी आर्टिस्ट है मेकअप दी, पर मसला है कि स्टूल पे चढ़ना पैंदा। कितना कूल बन गया ये।
आदमी लोग रास्ते में, उधर खड़े हो जाओ। अच्छा आप राइट रूम में शादी वाला है ओ शोकर का नाम नो अंदर ही खा रहे वही मैं पूछ रहा हूँ वो कितने देनी भाई छेती च वो भूल गए आलू क्या लंगा ओए आगे रास्ते में मैं खम्बे में बन जा ओए ये भी सबको तोता निकाल के तेरा नहीं हो सकता तेरा नहीं हो सकता मामू कहना मेरा कदू होना है मैं कहा पहले मेरा होएगा फिर तेरा होएगा ब्लॉग में आ रहा है ये बोल रहा है क्या हो रहा है भाई इसने बोले कहता कदम साधन मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। आपको पता है कि एनी की शादी हो चुकी है। आज इसकी रिसेप्शन है जी, वलीमा है। आज भी इसका जो मेकअप है वो शुमाइला लंदन क्लिनिक प्लस ब्यूटी पार्लर वहाँ से हुआ है। आज इसको जो तैयार किया है वो शगुफ्ता मिस ने किया है। मिस शगुफ्ता हैं वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया है, ठीक है जी। और ये हैं जी अहमद साहब। चलो चलो, तो अब इसकी रिसेप्शन होने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुमाइला लंदन की तरफ से मेरी बेटी को गिफ्ट किया गया है इसका जो मेकअप है। तो शुमाइला सिस्टर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, थैंक यू। अच्छा जी, ये सिर्फ 14 मिनट का व्लॉग है एडिटिंग करके, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल था। ये देखिए जी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ा शुगल मेला लगाते हैं सारे बच्चे मिलके। असल जो है ना एंजॉय, कोई शादी हो कोई भी हो मौका तो बच्चे एंजॉय करते हैं। असल में एज वाइज बंदा ना थोड़ा सा चेंज होता जाता है परेशानियों में। अभी तो ये बच्चों की ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। खैर परेशानियाँ तो आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी होती है, अपने उनके अपने ही मसले होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी जो है ना शादी को सजाया। इन सब की मेहरबानी बच्चों की, आपका भी शुक्रिया, सब देखने वालों का भी। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी फैमिली को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे और कामयाबी दे, आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। मैं बहुत सारी दुआएं करता रहता हूँ आप सब के लिए। तो बस ये व्लॉग क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं बना पाया जिस तरह होना चाहिए था, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल बहुत कम ही रहा है। बच्चे तस्वीरें खींचने पे लगे हुए थे मोबाइल से और कहाँ पर हाथ आने, ऊपर से मैं मसरूफ़ था। वो ये आ गया जी असगर, इसको पूरी टांग पे जो है ना ये प्लास्टर हुआ है। और अकबर भी बहुत डिस्टर्ब रहा है शादी में, यानी वलीमे वाले दिन, क्योंकि बारात की रात को एक्सीडेंट हुआ था। यानी बेटी की बारात थी और बेटे का एक्सीडेंट। आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे घर की उस टाइम कंडीशन क्या होगी। ये रुबाब साहब हैं जी साथ साथ ब्लू सूट में। तो मेरी और रुबाब की भी कोई इतनी वीडियो नहीं बनी, ना मैं व्लॉग बना सका हूँ, ना इसके कपड़े दिखा सकूँ। परेशानी आप समझ सकते हैं। तो ये बहन जो है ना ये अलग से बेचारी परेशान थी कि बारात वाले दिन भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि बहनों की क्या कंडीशन होती है। तो एनी भी बहुत परेशान थी और ये सबसे छोटा है, ज़ाहिर है इसको सभी प्यार करते हैं, घर में बहुत ज़्यादा लाड इसके उठाते हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी बच्चा ज़्यादा हो जाता है। तो वालिदैन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस टाइम क्या कंडीशन होगी कि शादी वाले एक घर में कोई बच्चा हॉस्पिटल एमरजेंसी में पहुंच जाए और सारे ही फिर पीछे पीछे सारे ही उधर पहुंच गए। बल्कि हॉस्पिटल वालों ने भी कहा यार आप इतने ज़्यादा लोग, ज़ाहिर है जब बंदा एक्सीडेंट का सुनता है वो सुनता है घुटना टूट गया उसके, बड़ी बुरी कंडीशन उस वक्त होती है, ज़ाहिर है सभी लोग उधर पहुँच गए।
तो असगर को मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ इधर घर ही रहता हूँ, लेकिन ये कहने लगा जी कि नहीं मैंने जाना ही जाना, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मेरे पास एक ही मेरी बहन है, तो अगर उसकी शादी में मैं ना शामिल हो सका तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो फिर ये ज़हन में रहेगा। तो इसलिए जिस तरह भी वो डॉक्टर से इजाज़त ले ली थी हमने, इसको उठा के सारे कज़न बच्चे इसको ले आए थे यहाँ पर, और बैठा रहा सोफे पे बस देखता रहा सबको। तो बच्चों ने बहुत शुगर लगाया जी। ये ट्रेन जो है ना ये बेसिकली एनी और उन्होंने ये सब कज़नों ने मिल के, एनी का ही मशवरा था, ये बहुत अरसा पहले शादी सालगिरह पे एक इन्होंने ट्रेन बनाई थी। उसके बाद फिर ये सारे हर फंक्शन पे ये बच्चे जितने भी हैं ना ये ट्रेन बनाते हैं और इस ट्रेन को बहुत इंजॉय करते हैं सभी लोग। आपने भी फर्स्ट टाइम ही देखा होगा कि इस तरह किसी भी फंक्शन के ऊपर शादी पे इस तरह सारे बच्चे मिलके वो ट्रेन चलाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं सारे इस ट्रेन को। और ये अकबर साहब का जी सरप्राइज़ है, हमेशा ये सरप्राइज़ इस तरह के देता है। हमें बताया भी नहीं भाई ने। भाई ये मिल गया सरप्राइज। चलो चलो तो जी ये शुरू हो गया जी इनका काम बच्चों का, जो ये करते हैं हर फंक्शन में, चाहे शादी हो या किसी की बर्थडे या जो भी। और अभी ये रेलगाड़ी इनकी स्टार्ट हो गई है, बस अभी आप लोग भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। आप लोगों ने भी ऐसे ज़िंदगी में को काम किए हैं या याद है आपको कि सब कज़न मिलके शादियों पे, कोई शुगर मेला, अक्सर ढोलकियों पे, हमारे ज़माने में तो वो खैर ज़्यादा ढोलकी शोलकी होती थी, तो उसमें सारे बच्चे मिलके अपने अपने बड़े अपने काम कर रहे होते थे। ये देख लें जी ये इनकी रेलगाड़ी है और ये बड़ी होती जाती है, बड़े बच्चे सभी इसमें फिर शामिल हो जाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो लोग सबको पकड़ पकड़ के रेलगाड़ी के अंदर। तो ये काफ़ी लंबी रेलगाड़ी बन जाती है और बड़ा शुगर मेला है, इसमें बड़ा मज़ा आता है जी। तो बल्कि आप भी अपनी फैमिलीज़ को ये दिखाया करें कि इस तरह हमारे, क्योंकि ये फैमिली में जितनी भी ज़्यादातर शादियाँ फैमिली में हुई हैं या बाहर भी हुई हैं, लेकिन बच्चे अपना इस तरह इंजॉय कर लेते हैं, चाहे बाहर हुई है शादी किसी के साथ या फैमिली में हुई है, क्योंकि ये सारे कज़न हैं दोनों तरफ से, उधर लड़के वालों की तरफ से इधर लड़की वालों की तरफ से, तो सेम ही फैमिली है सारी, इसलिए बाहर के कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो इनको कोई वो नहीं होता कि कोई देख के क्या कहेगा, या मतलब ये अपने ही सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरी भी अपनी फैमिली में ही हुई है, रुबाब जो है वो मेरी कज़न ही है, तो आगे मेरी जो बेटी है उसकी भी अपने कज़न के साथ ही शादी हुई है, तो इसी तरह ही है बस। ये फिर ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली में शादी हो तो बंदा खुल डुल के एंजॉय कर सकता है। अगर बाहर शादी हो तो फिर थोड़ा सा बंदे को मोहतात रहना पड़ता है कि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। इवन अपने रिलेटिव में भी शादी हो तो थोड़ा मोहतात ही रहना पड़ता है, ख़ास तौर पे मतलब कोई बातचीत के वाले से। बाकी इंजॉयमेंट तो सारे ही करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे थोड़ा सा बंदे को मोहतात रहना चाहिए, मेरा ख्याल है ज़रूरी होता है मोहतात थोड़ा सा रहना। एक हद तक होनी चाहिए एक बातचीत एक दूसरे के साथ, या किसी को बुरा ना लगे। और शादी मामलों के ब्याहों में आपको पता ही है इस तरह कुछ मसले मसाइल ना हो जाए। और ये फैमिली फ़ोटो होती है हर शादी पे, सब कज़न बच्चे जितने बड़े छोटे ये सभी तस्वीरें खिंचवाते हैं कज़न मिलके, इसमें छोटे बड़े सब कज़न शामिल होते हैं। ये एनी के सारे कज़न हैं। बाबा असगर का जी सुबह ऑपरेट है इसके घुटने का, दुआ कीजिएगा कि खैर वफियत से सारा इसका ऑपरेट हो जाए और अल्लाह ताला सब को सेहत तंदुरुस्ती दे जितने बीमार हैं। ये बस बहुत परेशानी बनी हुई है।